और बढ़ती हैं। सिवनी में लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। लगातार बारिश से शहर में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारी बारिश से उफान पर है नदी नाले। घनसोर से जबलपुर मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है। सरसडोल के पास स्थित रेलवे अंडरब्रिज में पानी भर गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। इलाके में निगरानी बढ़ गई है और बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल भी खोल दी है। और देखिए, भारी बारिश जिसके चलते नदी नाले उफान पर है। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। घनसोर से जबलपुर मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है और ये तस्वीरें बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है कि जिन व्यवस्थाओं के दावे करते हुए अधिकारी नजर आते हैं वो व्यवस्थाएं आप सबके सामने हैं। इन वीडियो में आप देख पा रहे हैं ये पानी का बहाव कितना तेज है और इस तेज बहाव में लोग जो हैं वो आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं और जो पुल बने हुए हैं उनकी हालत भी, उनकी जो स्थिति है वो भी जर्जर हो चुकी है। साथ ही पानी का इतना तेज बहाव, पुटरई और बरेली पानी का इतना तेज बहाव। मूसलाधार बारिश ने टीकमगढ़ जिले में हाहाकार मचा दिया है। शहर की निचली बस्तियों में घरों में पानी घुस गया है तो वहीं पॉश कॉलोनियों में मुख्य मार्ग तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। नगर पालिका और प्रशासन की पानी निकासी की अपर्याप्त व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है जिससे शहर में नदी नाले जैसे दृश्य दिखे हैं। डोंगा रोड पर हरिजन आदिवासी छात्रावास के चारों ओर जलभराव के कारण एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने बच्चों को रेस्क्यू किया। वहीं कटनी ढीमरखेड़ा में भी घरों में बारिश के पानी घुस गया है। बता दें कि नदी नाले उफान पर है। एसडीएम ने बाढ़ आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचकर अधिकारियों को दिए व्यवस्था बनाने के निर्देश। और ये देखिए, तस्वीरें दिखा रही हैं। पानी आप देख पा रहे हैं, जो बहाव है पानी का वो कितना तेज है। जो मोटरसाइकिल है वो डूबी हुई नजर आ रही है, जो लोगों ने पार्क कर रखी है। घुटनों तक लोगों के पानी भर गया है और घरों तक ये पानी पहुंच रहा है। यानी जिन व्यवस्थाओं की बात नगर पालिका प्रशासन करता है, निकासी व्यवस्थाओं की बात करता है, उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है इन तस्वीरों के जरिए। और लोग आवाजाही से काफ़ी दिक्कत हो रही है, लोगों को काफ़ी परेशान है क्योंकि इस तरीके से बहाव और जो निकासी है वो बिल्कुल नहीं हो पा रही है। जल भराव की समस्या लोगों को देखने को मिल रही है। प्रशासन की नाकामी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरी रात से बारिश हो रही है। यहाँ रोडों पे 2-3 फुट पानी आ गया है। वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। सिविल लाइन रोड पर बहुत दिक्कत आ रही है। रात से पानी गिर रहा है, बहुत बारिश हो रही है। हम घरों में पानी भर गया है, लोगों का निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। और देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। टीकमगढ़ में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला। निचली बस्तियों में पानी, प्रशासन की नाकामी देखने को मिली है। जलभराव से बाजार बंद है और मिल नदी भी उफान पर है। टीकमगढ़ में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और किस कदर बच्चे जो है वो भी स्कूल पहुंच रहे हैं इतनी परेशानी से जूझते हुए, वो आप देख पा रहे हैं। और निचली बस्तियों में पानी भर चुका है। जलभराव से बाजार बंद है। टीकमगढ़ में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है।
जबलपुर में बारिश के दौरान बड़ा हादसा हो गया। उफनती नदी में एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक बह गया। ट्रक के साथ एक और भूसे से भरा ट्रक भी नदी में बहा है और परियट नदी पर बने पुल से ये गुजरते समय ये पूरा हादसा हुआ। घरेलू गैस का ट्रक बहने से अफरा तफरी मच गई। बरेला पडरिया मार्ग पर बने तेलिया ग्राम के पास हादसा हुआ है। बरेला थाना अंतर्गत तेलिया ग्राम का ये पूरा मामला है। ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रही हैं इस रेड सर्किल में, जहां पर एक ट्रक जिसमें घरेलू सिलेंडर भरे हुए हैं और एक ट्रक जिसमें भूसा भरा हुआ है, यानी चारा भरा हुआ है। दोनों ट्रक जो है वो बह गए हैं। जब घरेलू गैस सिलेंडर ट्रक बहा तो अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये देख रहे किस कदर जो है ये ट्रक समा गया है, इस नदी में समा गया है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। परियट नदी पर बने पुल पर से गुजरते समय ये हादसा हो गया। घरेलू गैस का ट्रक बहने से अफरा तफरी मच गई है। थाना बरेला में बरेला कुंडम मार्ग है, उसमें तलिया गांव के पास परियट नदी में पुल, जो छोटा पुल है उस पे से पानी थोड़ा ऊपर बह रहा था। इसमें एक भूसे की ट्रक थी और एक गैस सिलेंडर से लदी ट्रक थी। ये फंस गए और जब पानी बढ़ने लगा तो चालक और परिचालक इस दोनों ट्रक को छोड़कर भाग गए और धीरे से पानी बढ़ते बढ़ते ये दोनों ट्रक उसमें डूब गए। और इसमें जब सूचना मिली तो पुलिस और जो आपदा प्रबंधन दल के लोग हैं वो तत्काल मौके पर पहुंचे और वहां पर कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ये ट्रक डूबी हुई है और इसको हमने संज्ञान में ले लिया है और वहां पर पुलिस फोर्स लगा हुआ है। खबर नरसिंहपुर से आपको दे रही हैं। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कई गांव का शहर से संपर्क टूट गया है। नर्मदा नदी से लेकर निचले इलाकों में रहने वालों से प्रशासन ने अपील की है। प्रशासन ने सावधानी बरतने की लोगों से अपील की है। नर्मदा तटों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। और देखिए, बारिश की वजह से किस कदर जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से प्रशासन ने अपील की है और ऐसे में नर्मदा तटों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। और ये पानी का बहाव कितना तेज है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के चलते लोग कितना परेशान हो रहे होंगे। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से प्रशासन की अपील, नर्मदा तटों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी भेजा है। और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पानी का इतना तेज बहाव है कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। मंडला जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। मंडला के एक रपटा पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे यातायात बाधित हो गया। मटियारी डैम के 6 गेट खोले गए हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी है। जिला प्रशासन हालात पर नजर बनाए है और लोगों से अपील की है कि वे घरों से बाहर ना निकलें। तो देखिए, प्रशासन लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि सुरक्षित स्थान पर रहें और आवाजाही कम करें। कवर्धा में बारिश से हाफ नदी में बाढ़ आ गई है। जनवरी 2025 के बाद पहली बार नदी की जो धारा है वो बही है और किसानों के चेहरे खिले। जीवनदायिनी नदी के नाम से मशहूर है हाफ नदी। पिछले 24 घंटे से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। जनवरी 2025 के बाद पहली बार नदी में इस कदर पानी जो है वो देखा गया है। जीवनदायिनी नदी के नाम से मशहूर है हाफ नदी और ऐसे में किसानों के लिए ये वरदान साबित होगी। किसानों की फसलों के लिए ये जो बारिश है वो अच्छी साबित होगी। छतरपुर जिले के बक्सवाहा नगर परिषद क्षेत्र में वर्षों से बंद पड़ी और जर्जर हालत में पहुंच चुकी 100 फीट ऊंची पानी की टंकी को आखिरकार गिरा दिया गया। सोशल मीडिया पर टंकी गिराने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विशाल टंकी को जमीन पर गिरते देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि बारिश के मौसम में किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए नगर परिषद ने यह कदम उठाया। टंकी का लंबे समय से कोई उपयोग नहीं हो रहा था। सुरक्षा के लिहाज से इसे नियंत्रित तरीके से गिराया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।
Okay.